हेलो दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का 1 से 6 तक सवाल को हम बना चुके हैं। लेकिन 7 नंबर सवाल बनाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैथ में अच्छा स्कोर मतलब अच्छा नंबर कैसे पाए। तो अच्छा नंबर पाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें ये हैं कि कोई भी बच्चा का एकाएक नंबर जो है बढ़ता नहीं है। कोई बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, कितना हो कमज़ोर क्यों ना हो, वो मैथ में अच्छा नंबर ला सकता है। तो कैसे? तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। कैसे? तो हम बता देते हैं कि कैसे इसको हम अच्छा नंबर मैथ में ला सकते हैं। मैथ में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैथ में कैसे नंबर लाना है। मिनिमम कम से कम जो बच्चा मैथ में बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही कमज़ोर है तो उसको कुछ नहीं करना है कि जो दिया जाता है मैथ में, मान लीजिए हमको भी मतलब जब जिस समय क्लास 10th में थे तो हमको भी मैथ नहीं बनाने आता था। तो कैसे हम करते थे कि जो मान लीजिए आप कोचिंग जा रहे हैं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे करते थे कि कोचिंग से आते थे और फिर घर पे जाते थे तो घर पे क्या करते थे, बना के देखते थे कि सर से पूछबो करते थे, बताते नहीं थे। इतना स्टूडेंट का भीड़ था तो कैसे बताते सर? तो बोलते थे कि एक ही तुम्हारा ही ना प्रॉब्लम है, बैठो बाद में बता देंगे। तो बताया नहीं जाता था। तो कमज़ोर बच्चा ऐसा ही में जो है नहीं समझ पाता है, बेचारा ऐसा ही बैठ के चल जाता है। तो उसको क्या करना है सबसे पहले कि जो मतलब जो भी चैप्टर में बताया जाता है, चाहे वह सूत्र हो कुछ भी हो, उसको कम से कम 10 मिनट जो है ना 10 मिनट जो है 10 मिनट जो है डेली पढ़ना है। 10 मिनट उस सूत्र को डेली पढ़ना है। इससे क्या हो जाएगा कि आप बार बार कम से कम आँख के नज़र के सामने से भी गुजारिएगा तो आपका जो है आराम से मतलब याद हो जाएगा। जब सूत्र याद हो जाएगा ना तो आपको सब काम आसान हो जाएगा। मैथ कुछ है ना, थोड़ा सूत्र याद नहीं याद होगा तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सूत्र याद करना है। उसके बाद मान लीजिए जो टीचर मान लीजिए 1 नंबर सवाल बताए, ठीक है, 1 नंबर सवाल बताए तो मतलब मान लीजिए कि देख के हम समझ रहे हैं, हमको सूत्र भी याद है, समझ रहे हैं, आप बार बार भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि कम से कम जो टीचर बताते हैं उसको मतलब तो लिखते चलिए उसको। जैसे 1 नंबर सवाल है, जैसे ये एनसीईआरटी का बुक है ना, इसको आगे रखिए और इसको आगे रख के आराम से जो टीचर बता रहे हैं कि इसका 1 नंबर सवाल ये है, ऐसे बताते हैं। अगर मान लीजिए वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, घर पे 3-4 बार जो है ना उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और ऐसे बनाइएगा। तो एगो अगर सवाल समझ गए तो उससे आप 3 गो 4 गो सवाल आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो कम अपने आप को अगर कमज़ोर समझिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए जैसे कि हम इस चैप्टर में बताने वाले हैं कि जैसे हम बगल में अगर सूत्र रखेंगे इधर बनाएंगे ना तो कुछ भारी नहीं है, एकदम आसान है मैथ। तो मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए कम से कम 2 घंटा डेली जो क्वेश्चन हम सर पढ़ा दिए हैं उसको एक बोर्ड पर, छोटा सा बोर्ड होता है, उसको ख़रीद के और उस पर क्या करेंगे हम रिवीजन करें। अगर बहुत कमज़ोर है तब, नहीं तो ऐसे तो एक बार में जिसको समझ में आ जाता है वो तो सोचता है कि हम महीनों भर में रिवीजन करेंगे। लेकिन जो कमज़ोर बच्चा है उसको क्या करना है, अगर मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन को किताब में से ढूंढ के बनाइए, चाहे कोई ऑब्जेक्टिव का बुक हो बनाइए, ठीक है, तो आपका स्कोर अच्छा होगा। लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली, 1 से 1.5 घंटा, 1 से डेढ़ घंटा जो है, ठीक है, यानी कि 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए ना कि 1 से 1.5 घंटा जो है आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको मैथ में अच्छा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, तो अब देखिए इस सवाल में कुछ ऐसे नहीं है जैसे हम बनाते हैं अभी। और देखिए 7 नंबर, इससे पिछला अगर आपको 7 नंबर एकाएक नहीं समझ में आएगा तो इससे पिछला वीडियो जो है उसको ध्यान से देखिएगा। अरे बोर्ड है तो क्या है, इस पर भी समझा जा सकता है, लेकिन आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है कि 7 नंबर में मान दिया रहता है, जैसे हम उससे पीछे ना मतलब हम 5 को सवाल ऐसे कराए हैं कि 7वां आराम से बन जाएगा। तो पिछला वीडियो देखिएगा तभी ये समझ में आएगा।
ठीक है। जो जो हम लिखाते हैं उस वीडियो में ध्यान से उसको जो है लिख लेना है, उसको याद कर लेना, तब देखिए मैथ में कितना मज़ा आता है। मैथ आसान है, ठीक है। हमको भी लग रहा था भारी, लेकिन हम सर से नहीं समझते थे तो घर पे आके उसको पढ़ते थे, घर से देखते थे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, हम समझते थे उसको। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार देखते थे ना, तब जाके समझ में आता था। तो एक क्वेश्चन समझ आते थे, 5 क्वेश्चन बन जाता था। तो उसी प्रकार पढ़ना होता है, ठीक है। तो कम से कम 10 मिनट तो सूत्र याद कीजिएगा, सूत्र का कॉपी अलग रखिएगा, और इसके बाद जो है सूत्र याद रहेगा तो आपका सारा क्वेश्चन जो है एकदम वैसा ही सॉल्व हो जाएगा, एकदम आसानी टाइप का। जैसे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है एनसीईआरटी का बुक रखिएगा बगल में, तभी ये बैठिएगा। 7 नंबर दिया कि ये कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो मैंने क्या बोला था कि आप जो है सबसे पहले इसका एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, तो बना लीजिए समकोण त्रिभुज, और बनाने के बाद इसका नाम रख दीजिए ABC। यहाँ देखिए ये लंब है, लंबा, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कॉट थीटा बराबर, देखिए सूत्र याद नहीं रहेगा, नहीं बनेगा। देखिए सूत्र हम लिख देते हैं, आराम से बनेगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, अरे सॉरी, आधार बट्टा लंब ना होता है। इसका हम ट्रिक भी बताए हुए हैं अपना वीडियो जो बना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बट्टा में लंब। देखिए इस सूत्र अगर याद नहीं होता तो क्या हम लिख पाते कि लंब कितना मान है, आधार कितना मान है। सूत्र है तभी ये है। तो आधार का मान जो ऊपर रहता है, ऊपर उसी का मान होता है। तो आधार कितना है, 7, आधार यही होता है 7, ठीक है। लंब कितना है, 8, लंब 8 है, आराम से। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो देखिए हम बताएं ना कि सूत्र है, सूत्र नहीं याद है, कम से कम देखियो कि बार बार बनाइएगा ना तो याद हो जाएगा। तो देखिए कर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है ना, या बड़ी भुजा। तो देखिए ये सूत्र होता है। तो कर्ण, तो हमको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है। कर्ण तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ता है ना, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। इसको बहुत टीचर क्या करता है, इस दोनों को के मान लेता है, के मान के बनाता है। कुछ नहीं, लंब आधार सूत्र वाला बस बैठाइए और मान लिखिए और आराम से सॉल्व कीजिए। के आर बैठाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस पर हमको क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण का नाम क्या है, AC। ये कर्ण है ना, तो कर्ण हो गया AC। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब कितना है, AB, नाम लिख दीजिए खाली, AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, BC। आराम से बनेगा, कोई भारी नहीं है। AB कितना है, 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। बहुत बच्चा इसको नहीं समझता कि ये जैसे हम लिख दिए 64 प्लस 49। ये बहुत कमज़ोर बच्चा जो होगा मैथ में साफे नहीं समझता होगा, सोचेगा कि ये 8 का एकाएक 64 कहाँ से आ गया। तो देखिए 64 कैसे आया, 8 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 8 क्या बार लिखल है, 8 2 बार लिखल है गुना करके, ठीक है। तो 8 8 64, इसी प्रकार 7 का है। तो समझिए एकदम आसानी भाषा में। अब देखिए इसको जोड़िए, 9 4, देखिए पहला को पहला से जोड़िए, 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 6 4 10 आ 1 11, रूट में कितने आ गया, 113, रूट अंडर 113। देखिए आराम से बन गया। जब ये तीनों मान पता है ना, तब जो है काम ही आसान हो गया। जब तक तीनों मान निकालिएगा तो ये सवाल बनाना है मुश्किल है। तो अब पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी बट्टा उट्टा देख के बस घबरा जाता है बच्चा, तो घबराना नहीं है, आराम से बनाना है। देखिए इसका एक सूत्र होता है कि अगर a प्लस बी है, एगो a माइनस बी है, तब क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है। देखिए हर एक चीज़ सूत्रे पर है,
सूत्र याद करते चलिएगा, आराम से समझते चलिएगा। तो देखिए, अच्छा हमको एक बात बताइए, थीटा कहाँ बैठा? थीटा यहीं पर बैठाइएगा, अच्छा रहता है, माना जाता है अच्छा। तो थीटा यहाँ पर बैठा है, तो जहाँ पर थीटा बैठता है वो आधार और ये लंब, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमको किसका किसका मान चाहिए तब ना बैठाएंगे इसमें। हमको साइन का मान चाहिए, कॉस का मान, तो मान तो पता नहीं है, तो निकालिए पहले। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। एकदम तोड़ तोड़ के हम समझा रहे हैं, कोई दरफर्री नहीं। लंब बट्टा कर्ण। अच्छा, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर बैठल है तो ई तो आधार हो गया, तो हमको क्या बोला है? लंब, तो लंब तो यही ना होगा। तो लंब 8 और कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, √113। अब कॉस थीटा में देखिए, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। हाँ, इसको बनाने से ना मतलब सूत्र याद है तो मज़ा आएगा बनाने में, नहीं याद है तो कम से कम देखियो के तो बनाइए, तभी ये समझ में आएगा। अब वो नहीं करना चाहता, एकदम कोढ़ी टाइप का स्टूडेंट जो इसको बहस करने, तो आधार देखिए, थीटा है तो थीटा यहाँ पर ये आधार है, तो हमको आधार ही बोला है, तो आधार 7 है और कर्ण कितना है? √113। चलिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बैठा देंगे आराम से, लेकिन इसको और आसान कर देते हैं। देखिए, ये अगर ए प्लस बी, देखिए ये भी है ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको तो ए प्लस बी है ए माइनस बी है, तो हम सूत्र क्या लिखा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, मतलब ए का जो स्क्वायर घाटे फिर बी के स्क्वायर। तो देखिए, एक का स्क्वायर तो एक के घाट है, एक का स्क्वायर तो एक के ना होता है, घाटा। बी कितना है? साइन बट्टा। चलिए, अब देखिए वही चीज़ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है? कॉस स्क्वायर। अब अगला चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें एक सूत्र होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर से, तो उधर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। चलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद करना थोड़ा जो है, ये सूत्र है, इसके लिए इसको आसान बनाने के लिए ये सूत्र है, अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे कि ये सब सूत्र क्या है। इसका भी सूत्र है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले ई इसको रख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा के बदले कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा। अब देखिए, अब नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। आराम से बैठाइए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, क्या कॉस थीटा का हमको मान पता है? हाँ सर पता है। क्या साइन थीटा का मान पता है? पता है। आराम से बैठाइए। चलिए, कॉस थीटा का मान कितना है? 7/√13, 7/√113। इसका क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, बट्टा, आराम से बनेगा, कोई धरफड़ी नहीं। अब देखिए, साइन का मान कितना है? 8/√113, तो 8/√113, हमको तो 13 ही बोला जाता है। चलिए, अब ये हो गया। इसमें भी नहीं घबराना, आराम से खाली देखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए समझिए आराम से। चलिए, इसमें देखिए 7 का स्क्वायर, ये दोनों का ना स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितने होता है? 49, मतलब 7 × 7 49 बट्टा। देखिए, हम बताए थे कि रूट में अगर मान लीजिए 2 है और रूट में 2 है, चाहे ऐसे मानिए रूट में 2 का स्क्वायर है, अगर रूट में 2 का स्क्वायर रहेगा तो 2 ये होगा, अगर रूट में 3 का स्क्वायर है तो 3 होगा। तो इसी प्रकार आप देखिए, ध्यान से, सिर्फ ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। तो 7 का स्क्वायर तो 49 लिख दिए, √113 का स्क्वायर तो 113 ही ना होगा। चलिए, बट्टा बट्टा। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना? देखिए बट्टा था, बट्टा दे दिए, 8 का स्क्वायर कितना? 8 × 8 = 64, अब बट्टा √113 का स्क्वायर तो 113 ही ना होगा। देखिए, इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला आपस में देखिए कट जाएगा, एक नीचे वाला कट गया,
आराम से लिखिए 49/64। क्या कोई दिक्कत है? देखिए कितना आसानी से बन गया। कुछ हैते न कुछ, देखिए सिर्फ सूत्र आपको याद कीजिए, हम जो है आराम से समझाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो इसका एक नंबर है, इसको रुका के वीडियो को आराम से इसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो रुका के देख लीजिएगा। हमको अभी थोड़ा दूसरा भी बनाना है, तो देखिए मिटा देते हैं, मिटा रहे हैं, जगह थोड़ा कम है तो मिटाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा देखिए कि अब का है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का है। कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान ऐसे निकाल सकते हैं, आराम से सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा हमको तो आधार बट्टा लंब होता है, ठीक है। हम डायरेक्टो बैठा सकते हैं, ऐसे भी बैठा सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना, देखिए थीटा कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ ये आधार हो गया, आधार, तो देखिए आधार कितना हो गया, तो हम डायरेक्ट बैठा, आप लोग ना मतलब मैंने मन रखिएगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार। तो थीटा के लिए देखिए, थीटा के लिए देखिए कि आधार तो यही है ना, और लंब कितना है, लंब 8 है। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो गया 49/88/64। कैसे हुआ, आधार बट्टा, इसका सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है। ये डायरेक्ट कर दिए हैं। देखिए आधार थीटा है, तो थीटा जहाँ तहाँ आधार, मान लीजिए यहाँ थीटा रहता तो ये वाला आधार हो जाता, लेकिन थीटा कहाँ है, नीचे, तो नीचे वाला आधार था। आधार बट्टा लंब ना होता है सूत्र कॉट थीटा का। बस अब इसको स्क्वायर कर दिए, बना दिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अब 8 नंबर सवाल समझाते हैं। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एनसीईआरटी किताब लेके आराम से बैठिए। देखिए कैसे समझ में आता है, इधर हम सूत्र लिखेंगे, इधर हम समझाएंगे, एकदम आसान भाषा में, आराम से देख के समझ सकते हैं। तो 8 नंबर कहता है कि दिया क्या है, पहले आराम से लिखिए। दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, आराम से लिखिए पहले, इसमें कुछ नहीं, खाली ये 2 मान दे रहेगा, तीसरा निकालना है, कोनो दे दे। दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4। देखिए अब इसमें खाली 3 है, सो आ गया, ये उधर रहता तो आराम से बना लेते। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको 3 को उधर भेजाइए, तो ये इसके बीच में कुछ का चिन्ह नहीं रहता है ना, तो ये गुना छुपा रहता है। तो गुना वाला बराबर के उस पर जाए, जैसे देखिए जोड़ जाएगा बराबर के उस पर तो घटाओ, गुना जाएगा उस पर तो भाग, यानी कि बट्टा में चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये गुना में है, तो आराम से लिखिए कॉट ए बराबर 4, तो पहले से रहते हैं, 3 इधर गया तो गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, भागा मतलब बट्टा। अब देखिए अब बस सूत्र है, देखिए कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा लंब। देखिए सूत्र पर है, आराम से बनता है, तो आधार बट्टा में लंब। अब आधार कौन है, अभी तो थीटा हमको नहीं बैठाना है, अभी मान खाली आधार यही होता है ना, तो आधार हो गया 4। जब जखनी थीटा बैठाएंगे तखनी देखना, अभी नहीं कुछ देखना, अभी मान बैठे आधार है 4 हो गया, और लंब कितना है 3, हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो वह लक्षण अपनाना है, ठीक है, मतलब थेथर बन जाना है कि वही चीज़ करना है। पाइथागोरस, पाइथागोरस पर में, चलिए इसको दहाड़ते हैं। कर्ण, कर्ण का नाम लिख देते हैं ए सी, अच्छा रहता है नाम लिखने से। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर है प्लस आधार का, तो लंब यही है, आधार यही है, तो लंब का नाम कथी है, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर आ प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी आधार, मतलब ये दोनों जो देल है वो खाली। अब देखिए लंब कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा चल सकता है, लेकिन आप कहिएगा कि यहाँ कुछ लिखते हैं उधर कुछ लिखते हैं। चलिए लंब कितना है
3 का स्क्वायर और प्लस आधार है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25। इस निकल के आ जाएगा 5। ये निकलता कैसे है, एक कोढ़िया सब देख, ये निकलता कैसे है 5, सो हम समझाते। जैसे 25 को हम तोड़ेंगे, लघुत्तम और आता है कि नहीं आता होगा, तो 5 से भाग दिए 5 25। 5 क्या बेर आया, ये 5 जैसे मान लीजिए रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 5 2 बेर आया, तो इसको जोड़वा एगो निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो यही 5 है, ये 5 निकल गया। अब चलिए, जब 5 हम क्या बोले कि तीनों भुजा निकला, कहानी ख़त्म। तो अब क्या कहते हैं, जांच कीजिए कि 1 इतना जो है इतना के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जांच करना है तो जांच करें, जांच के अंदर इसको लेके चलते हैं। चलिए, तो है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बस अब देखते मतलब कहेगा कि ये क्या है बाप रे, इतना बड़ा बनेगा कि नहीं। सबसे पहले क्या देखना है कि हमको अगर तीनों भुजा का मान पता चल गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें चाहिए मान कौन कौन चीज़ का। इतना देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, tan का मान चाहिए, cos का मान चाहिए, sin का मान चाहिए। तो पहले तीनों निकाल लीजिए, तब ना बैठाइएगा इसमें। तो पहले तो घबराने से कुछ नहीं, तो पहले sin cos tan तीनों निकालना है, तो sin। अच्छा, थीटा की जगह पर क्या बोला है, ए लिखिए, cos a और tan ए के लिए बोला है, तो ये ए के लिए बोला है, तो देखिए ए वाला ये क्या हो जाएगा, ये पूरे आधार हो जाएगा। जिसके लिए बोलेगा वो आधार, तो ये क्या है, लंब है। यही दोनों खाली चेंज होता है, किसके अनुसार, तो थीटा के अनुसार। अगर मान लीजिए यहाँ सी हो, सी पर बोलता तो सी आधार हो जाता, जिसके लिए बोला जाता है वो आधार। इतना समझिए। आप देखिए, ये किसको नहीं निकालने आएगा, जो कोढ़िया को पिछले वीडियो में हम इसका सूत्र बताए हुए हैं कि साइन थीटा बराबर एल के लंब बट्टा कर्ण, केकरो नामों से तो याद करो, कॉस थीटा बराबर ए के एगो है एल के, एगो है ए के, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार यानी कि एल के ए के ला, यानी कि पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। आराम से देखते देखते कमजोरों बच्चा को दिमाग में रहेगा कि एल के नाम का है, एगो ए के है, तो साइन थीटा का नाम है एल के, कॉस थीटा का नाम ए के, और टेन थीटा का एल ए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर देखिए लंब, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, ठीक है। तो पहला क्या निकालना है, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। अच्छा, लिख लेते हैं एल के लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो आधार है लंब है, हम फिक्स इस सब ए के लिए बोला था इसीलिए लिख दिए। तो लंब कितना है 4 है, और कर्ण कितना है 5 है। कॉस थीटा बराबर ए के होता है, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब है 4 और आधार है 3। क्या ये सम्मान निकालने आ गया। चलिए अब इसमें रखिए आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 का मान कितना है, देखिए 10 का मान 4/3, 4/3। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर दीजिए। वीडियो को नहीं देखिएगा जब तक पूरा, तब तक समझ में नहीं आएगा। 1 प्लस 10 का मान चाहिए, तो 4/3 का स्क्वायर, इधर बराबर है तो बराबर। कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मान 3/5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, घट्टे यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन थीटा का मान कितना है 4/5। कहाँ है भारी, लग रहा है भारी। अब इसमें भी नहीं घबराना, आराम से सिर्फ देखते चलिए, हम बनाते चलते हैं, आप देखते चलिए तो दिखाई पड़ता है। हाँ चलिए, अब वो क्या करते हैं,
भिन्न का जोड़ और जो है सीख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको सर जी बेसिक वाला एगो वीडियो डाल दीजिए, तो हम डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। जब समझ में आता है तो काहे डालेंगे। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 9, कुछ नहीं बट्टा में 1। देखिए भिन्न का जोड़ आ गया बट्टा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और बट्टा में 9, वही बात है, कुछ नहीं बट्टा में 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में 25 घटा 4 का स्क्वायर 16 5 25। चलिए देख लेते हैं, यहाँ तक तो अच्छा आ रहा है। चलिए अब आगे का जर्नी कैसा रहता है वो देखिए। अब यहाँ आता है जोड़ भिन्न का जोड़ घटाव वाला काम। नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम सर एक वीडियो डाल दीजिए बेसिक वाला जोड़ घटाव, वही छोटा मोटा, तो वो भी हम कर देंगे। 1 और 9 का लघुत्तम लीजिएगा तो 9 होगा, एलसीएम जिसको बोलते हैं। 1 से 9 में भाग दीजिएगा तो 9, 9 एकम 9 घटा 9 से 9 में भाग दीजिएगा 9 एकम 1 मतलब 1 को 16 से गुना 16 एकम 16 बट्टा। यहाँ देखिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह कम है, फिर लिख देंगे, ठीक है, फिर लिख देंगे। तो यहाँ देखिए दोनों सेम है, खाली यहाँ जोड़ है घटाव है तो यहाँ जोड़ है, कुछ नहीं, आराम से लिखिए। ये 9 प्लस 16 बट्टा में 9 बराबर 25 25 है तो इसका एलसीएम 25 से होगा बट्टा में 9 माइनस 16। अच्छा ये कैसे आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो ऊपरों दोनों सेम उतार दीजिए, 9 घटे 16, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे ऊपर 9 से नीचे वाला 9 से नीचे वाला 9, इसके नीचे वाले से इसके नीचे वाले कट जाएगा तो कितना आएगा, तो 16 रुपये कर्जा है। मान लीजिए कि देखिए घटाओ मतलब होता है कर्जा, 3 रुपया कर्जा था, हम तो 2 रुपया न दिए थे, 1 रुपया कर्जे में रहता है। जैसे मान लीजिए 5 रुपया मेरे पास है और 7 रुपया कर्जा है, किसी दुकानदार के पास 7 रुपया कर्जा लिए मतलब खाए हुए हैं, तो 7 रुपया कर्जा में है तो 5 न दिए तो 2 रुपया कर्जा, मतलब यही होता है घटाव कैसे आता है, यही कर्जा वाला बात है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ कि हमको 16 रुपया कर्जा है तो हम 9 रुपया न दिए तो 7 रुपया तक कर्जे हुआ बट्टा, और 16 9 के 25 बराबर। देखिए यहाँ भी वही बात है, -7 बट्टा 25, क्या दोनों बराबर हुआ, ठीक है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे हाँ बराबर हुआ, तो हाँ लिखेंगे, ठीक है। 8 हो गया। थोड़ा वीडियो थोड़ा बहुत लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर एक बार समझ लीजिएगा आराम से कोई भी क्वेश्चन को तोड़ के रख दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, इसको आराम से समझ के लिखिएगा जैसे हम समझाए। चलिए तो अब 9 नंबर सवाल बताते हैं कि 9 नंबर सवाल में क्या कहता है। कुछ नहीं, खाली आराम से लिखिए दिया क्या है, आराम से दिया क्या है वही खाली पढ़िए और लिखिए। दिया क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, एक फिगर बनाइए। क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो एबीसी नहीं अभी रुक जाइए, क्या जिसका कोण बी समकोण बोला है, तो ये दोनों तो न्यून कोण है, यही ना 90 डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण ही समकोण होता है। तो जिसका कोण बी क्या बोला है, समकोण है, बी समकोण है, तो बी यहाँ बैठाइए, यही गड़बड़ बैठ जाएगा तो अब ये दोनों को इधरों इधरों बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा रहेगा, एकदम सीरियल में रहेगा। तो दिया क्या है, tan a बराबर है 1/√3। देखिए मान दे देता है, हम क्या बोले कि मान दे रहेगा 2 गो, tan a बराबर 1/√3। अब यहीं से खेला चालू। हम क्या बोले, sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, L के लंब बट्टाकरण cos थीटा बराबर a के आधार बट्टाकरण और tan थीटा बराबर LA लंब बटा आधार, L के A के
LA, आराम से याद कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद tan थीटा बराबर होता है LA लंब बट्टा कर्ण, नहीं चाहे ऐसे याद कीजिए, tan मतलब 10, 10 रुपया ला मतलब ला, 10 रुपया ला, LA मतलब ला, लंब बट्टा आधार। tan थीटा का हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 रुपया, tan मतलब 10 ला। तो ट्रिक तो बहुत सारा है, लेकिन याद कीजिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो tan थीटा पर क्या होता है लंब बट्टा, हम इसको लंब नहीं लिख के लंब बट्टा आधार लिखे, LA लिखे, LA लिखते हैं। कोई अंग्रेजी ने आराम से, तो लंब कितना है इसके लिए, तो लंब आधार और कर्ण है, तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। हमको क्या निकालना है कर्ण। फिर वही काम करना है पाइथागोरस प्रमेय से, बार बार इसी का यूज़ चलेगा। इतना बार यूज़ चलेगा ना कि आप सीख जाइएगा, देखते देखते सीख जाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोले, सबसे बड़का भुजा निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लिख देते हैं ऐसा ही लंब का, ऐसे इसका होता है P, इसका होता है B, इसका होता है H। ठीक है, तो ये अंग्रेजी से अच्छा है कि L से लंब समझता है, L से लंब समझता है, K से कर्ण, तो वही ठीक रहता है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में, तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कर्ण का नाम क्या है AC, कर्ण का नाम क्या है AC, आराम से AC लिख। लंब आधार को जोड़िए, लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लंब कितना है 1, 1 का स्क्वायर। बना तो सकते हैं हम तुरंत, आधा घंटा में ख़त्म कर देंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चा जब समझबे नहीं करेगा तो हम बना क्या करेंगे। चलिए, तो हम पिछले बताए थे 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस, हम क्या बताए थे पिछले कि √3 का स्क्वायर बोला है तो 3 होगा। अगर मान लीजिए √2 का स्क्वायर है तो कितने 2 होगा, क्यों ये देखिए, ठीक है। तो इसी प्रकार √3 का स्क्वायर कितने 3 ना होगा, तो 3 1 कितने 4, इसको निकालेंगे तो 2, तो AC बराबर कितना आ गया 2। बस काम ख़त्म, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पर जाइए, क्या क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि sin A और cos C, sin A cos C प्लस sin C cos A, यही है क्या, सॉरी cos A है cos A इंटू sin C, ये क्वेश्चन है। तो हमको क्या ज़रूरी है, sin cos ज़रूरी है ना। प्लस माइनस को छोड़िए, सबसे पहले क्या जरूरी है, साइन देल है कॉस देल है, तो साइन कॉस निकालिए। तो साइन A और कॉस A, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है L के लंब बट्टा कर्ण, ये होता है A के आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो कैसे हम जानेंगे कि इसमें लंब कौन है आधार कौन है। कर्ण तो जानते हैं कि ये सबसे बड़का है तो ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण है। लेकिन लंब और आधार ये दोनों में बड़ा दिक्कत होता है, लंब और आधार में। तो लंब आधार कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि साइन के बगल में किसका चिन्ह A है, तो हम A वाला को आधार मानेंगे, A वाला पूरे को, क्योंकि थीटा जहाँ रहेगा वही आधार होता है, 100 बार बता दिए। तो लंब है ना, तो ये तो आधार A के लिए है, तो ये तो आधार, तो लंब कौन है √3 बट्टा कर्ण कितना है, तो कर्ण 2। चलिए आधार, तो A के लिए बोला तो आधार तो यही है, तो आधार 1 बट्टा कर्ण कितना है 2। आराम से अब देखिए सवाल तो अब हलवा हो गया। साइन A का मान कितना है √3 बट्टा 2 गुना, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए cos A के लिए है, एक चीज़ ध्यान रखिए, cos A के लिए है, यहाँ C के लिए अलग हो जाएगा। हम बोले थे ना ये A के लिए हम ये मान लाए, C के लिए अलग हो जाए, यहाँ C बोला है
तो कॉस का मान वही होगा आधार बट्टा कर्ण, लेकिन सी के लिए आधार तो ये ना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा √3 है ना। सी के लिए बोला था तो इसलिए आधार हो गया √3 और कर्ण तो हो गया 2, जोड़ है तो जो कॉसे तो हम निकाल दिए, ऐसे नहीं हो निकालते तो डायरेक्ट बैठा सकते थे, लेकिन समझ नहीं। साइन सी, क्या साइन सी निकाले नहीं ना, साइन ए निकाला हुआ है। साइन सी कैसे निकलेगा, तो साइन पहले साइन थीटा बराबर क्या, तो लंब बट्टा कर्ण। तो सी के लिए बोला है तो सी के लिए ये आधार है, ये लंब है, तो लंब कितना है, 1 के ना है, ये तो आधार। साइन थीटा बराबर क्या, तो लंब बट्टा कर्ण। तो सी के लिए तो आधार है, तो लंब कौन है, ये, और कर्ण तो 2 है। √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए √2 है, तो क्या हो जाएगा 2, √3 है तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। समझ में आया। चलिए बट्टा 2 दूना 4 प्लस 1 बट्टा 2 दूना 4, दोनों सेम है तो 4 लिखेंगे और 3 1 4 जोड़ देंगे, काट के कितना आ गया 1 आंसर। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि cos A sin C, cos A cos C क्वेश्चन दिल है cos A इंटू cos C घाटे sin A इंटू sin C। अब देखिए यहाँ से भी देख के आराम से बना दीजिएगा। जैसे cos A कहाँ है, cos A यहाँ है ना, cos A का मान क्या बैठा है 1/2, यहीं से बैठा सकते हैं गुना। अच्छा cos C का मान, तो देखिए cos C कहाँ, यहाँ इसमें क्या बैठा थे √3/2, कि कोई ज़रूरत नहीं, एक बार हम बैठा दिए, इसी को देख के आराम से बनाएंगे। अब साइन ए तो देखिए साइन ए की जगह पर क्या है √3/2 गुना है तो गुना, साइन सी, तो साइन सी देखिए 1/2 है तो 1/2 बन गया कि नहीं, एकदम। इधर वीडियो सही से आ रहा है, हाँ चल ध्यान से देखिए, √3 को 1 से गुना कीजिएगा, √3/2 दूना 4 घटा √3/4, एगो माइनस एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ख़त्म, कितना 0 आंसर। समझ में आया, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ये तो करना ही पड़ेगा, तभी ये ना साहस बढ़ेगा, क्योंकि वो करने से साहस बढ़ता है। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्त को शेयर करके बताइए कि ये जो है कितना अच्छा से हम बता रहे हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब विश्वास मानिए कि अगला और अच्छा से हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब 9 नंबर हो गया, तो अब 10वां बताते हैं। अब 10 नंबर सवाल देखिए कि दिया क्या है, कहता त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। आराम से देखिए, पहले तो फिगर बनाइए, सबसे पहला काम फिगर, इसी में तो मज़ा है फिगर बनाने में, देखिए। अच्छा बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो यही ना समकोण होगा। क्यू यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पी बैठाइए, यहाँ आर बैठाइए आराम से। और जिसमें दिया क्या है देखिए, दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हमको एक चीज़ आसानी होगा कि पी आर बराबर इधर निकाल। देखिए ऐसा जो सवाल है 10 नंबर, हम पिछले वीडियो में सिर्फ उदाहरण का एक 18 मिनट होगा, शायद 18 मिनट का या 30-32 आधा घंटा का होगा, उसमें बताए हैं कि 5 नंबर सवाल में लास्ट वाला हम बताए हैं कि ई वाला जो है ना, हूबहू सवाल वैसा ही हम बताए हैं। अगर वो देख के आइएगा, इसको समझिएगा ना, तो और आसान होगा, ठीक है। तो फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत बहुत एकदम आराम से बनाते हैं। तो इसमें एक बात बताइए कि हमको पी क्यू का मान दिया है, ठीक है, लेकिन ये दोनों का एग्जैक्ट मान पता है नहीं, लेकिन हमको इतना चीज़ कर सकते हैं कि दोनों को अगर इसको उधर ले जाए या इसको उधर ले जाए तब काम बन सकता है। कैसे, तो जैसे ये पी आर है, तो पी आर कर्ण को ना इधर ही रखिए, समझे, ताकि बनाने में बहुत आसान हो। तो 25 माइनस क्यू आर, ये माइनस क्यों, प्लस है बराबर के उस पर तो माइनस,
अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ऐसा क्यों किए? तो एक तरह से समझिए कि हमको पी आर का मान अब पता चल गया कि 25 माइनस क्यू आर है, ठीक है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इस पर सूत्र लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, तीनों भुजा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायरे में लिखे, जैसे ये स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ा देते हैं ना, तो ये स्क्वायरे में रहने दीजिएगा ताकि इसको ना बनाने में आसान होगा, नहीं तो आप स्क्वायर करना पड़ जाएगा फिर से दोबारा। तो कुछ नहीं, अब आराम से समझिए। तो अब क्या करते हैं, कर्ण, कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। एकदम आसान है। देखिए अब देखिए फर्स्ट समीकरण में देखिए कि पी आर का मान कहूँ देल है, देल तो नहीं है लेकिन पी आर बराबर इतना मान दिया है, तो इसको ले जाइए 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चाह रही है, स्क्वायर है ना दिया हुआ तो स्क्वायर चाहिए। अब पी क्यू का मान देखिए दिया, हाँ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर छोड़िए 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हमको नहीं पता है, क्यू आर नहीं पता है, ठीक है। अब आराम से देखिए एक सूत्र होता है कि छठा सातवां क्लास में पढ़े होंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब पहला वाला का स्क्वायर फिर दूसरा वाला का स्क्वायर घटाव में दो गो है, दो ए आ बी मतलब 2ab होता है ना, तो इसी प्रकार ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। पहला ए और बी दिल था ना, तो देखिए पहला का स्क्वायर है दूसरों का स्क्वायर क्या, इसमें पहला कौन है 25 और दूसरा कौन है क्यू आर, तो पहला का स्क्वायर कीजिए, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 2, ए का मान कितना है 25 और बी का मान कितना है क्यू आर है तो क्यू आर, ये पूरे तोड़ लिए। अब बस बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25 और प्लस क्यू आर। एक बात बताइए, ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो एगो प्लस में है एगो इधर आएगा तो माइनस में, तो कटिए जाएगा। तो बराबर के इस पार भी प्लस और बराबर के उस पार भी प्लस, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब क्या होगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ऐसे गुना करते रहिएगा 25 गुना 25, आराम से गुना करते रहिए और तब 625 आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस नहीं है, नहीं ये वाला तो काम है ख़त्म, 25 दूना 50 और क्यू आर है तो क्यू आर लिख दीजिए बराबर 25। अच्छा अंक है तो अंके के लिए साथ ले जाइएगा, यानी कि एक होता है चर ए बी सी डी वाला, जैसे चर कौन होता है ए बी सी डी वाला चर हुआ, अचर कौन हुआ तो अंक वाला, तो अंक वाला एक ठन रहता है, बिना अंक वाला एक ठन, ठीक है। तो जैसे जाति होता है ना उसी पर जाति छोड़ी, तो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 50 क्यू आर लिख लीजिए बराबर 25, तो पहले लिखते से ये जोड़ में है, इसके आगे कुछ नहीं तो जोड़, तो घटाव में 625। तो अब लगता है इधर ये बनाना पड़ेगा, तो ये लिख लीजिएगा ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख लीजिएगा ना। तो क्या होगा कि आप सॉल्यूशन लिखिएगा तो ये सब एकाएक कभी देखिएगा तो कहिएगा कि कैसे आया, ठीक है, इसलिए याद कराने के लिए ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए तो 50 माइनस, तो देखिए 50 माइनस 50 क्यू आर बराबर, अच्छा बताइए कर्जा वाला बात हुआ कि नहीं कि 625 रुपये कर्जा था, हम 25 न दिए तो 600 रुपये कर्जे रहा,
माइनस से माइनस ख़त्म, एगो जीरो से एगो जीरो ख़त्म, तो 5 कम 5, इसको काटेंगे तो 12, 12 पंचे 60। ये बहुत कचरा हो गया है, इसको हम अच्छा से बताते हैं। -50 क्यू आर बराबर -600। माइनस से माइनस काटिए तो पहला वाला जीरो से पहला वाला जीरो खत्म, 5 कम 5 और ये 12, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12। एक बात बताइए, क्यू आर का ना मान हमको 12 निकला है, क्या पी आर का मान अभी तक पता है? नहीं ना, नहीं पता है। तो इस समीकरण जो निकला था ना, इसी से बनेगा। तो समीकरण फर्स्ट में यही एगो लफड़ा है, क्यू आर का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान 12 है, क्यू आर का मान डायरेक्ट बैठा दिए 12 है, यहाँ क्यू आर का मान आया ना 12, तो पी आर बराबर कितना हो गया 13 से, ठीक है 13 सेंटीमीटर। अब निकल गया। इसी के लिए इतना देर से लफड़ा चल रहा था, मारपीट चल रहा था कि आखिरी कब आएगा कब आएगा। अब तो क्वेश्चन में जाने ख़त्म है, कुछ आते नहीं। तो क्या बोला है क्वेश्चन, थोड़ा स्पेस देख लेते हैं कि नहीं। हाँ थोड़ा है स्पेस, देखिए आराम से। अब बोला है कि साइन पी निकालिए, कॉस पी निकालिए और टेन पी, यानी कि साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। तो साइन थीटा बराबर लंब एल के, फिर ए के, फिर एल ए, यह सूत्र बताया हुआ ना, लंब बटा कर्ण। अच्छा किसके लिए है, सब पी ए के लिए है। तो पी के लिए है तो ये पूरे आधार यहाँ लिख लीजिए, आधार ऐसे लिखिएगा ना, आई इसको क्या बोलते हैं लंब, वो आधार हो गया तो ये लंब, कर्ण तो पते हैं। तो अब देखिए साइन थीटा पर लंब बट्टा कर्ण, अब आराम से देखिए, लंब है 12, कर्ण है 13, आधार है 5 ना, और कर्ण है 13, लंब है 12 और आधार है 5। हो गया, बात ख़त्म। ये निकल गया, बात ख़त्म। आराम से बैठाते चलिएगा तो ठीक है। तो अब एक सवाल और बस क्या है, सत्य और सत्य वाला 11 नंबर सवाल, वो भी हम कराइए देते हैं ताकि चैप्टर अच्छा से। अब 11 नंबर सवाल आता है कि बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य है। तो पहला देखिए, पहला क्या बोला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम होता है, तो 1 से कम माने tan का मान जो है, मान लीजिए tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, जो 1 दशमलव कुछ, 1 से मतलब थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये बोला 1 से कम होता है, तो 1 दशमलव कुछ और 1.123 रहेगा, मान लीजिए 123 रहेगा, तो 1 से तो अधिक है ना हुआ। तो इसीलिए √3 का मान 1 से अधिक है। तो ये बोला है कि tan a का मान 1 से कम होता है, तो ये बात तो गलत बोल रहा है। तो इसलिए tan a का मान जो होता है सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक, दूसरा सवाल कहता है कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होता है। देखिए कोण a के मान के लिए सेक, तो बोलता है सेक a बराबर 12/5 है, क्या ये मान दिया हुआ है, ये सही है कि नहीं है, सो बोल रहा है। तो एक बात बस, सेक थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर कॉस, अच्छा एक भूल गए होंगे आप लोग कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि ए के होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो हमको सेक बोला है, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण बट्टा आधार होता है। क्या कर्ण बड़ा होता है ना लंब और आधार से? तो देखिए कर्ण का मान बड़ा है कि नहीं, और आधार छोटा है, इसका मान मतलब क्या है कि सत्य है। ठीक है, चलिए अगला समझिए। अगला क्या कहता है कि कॉस ए कोण 1 से कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।
ठीक है। कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। मतलब ये कहना क्या चाहता है, कॉस ए जो है कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये बोल रहा है कि कॉस जो है ए कॉस्केंट के लिए मतलब फिक्स है, तो कॉस ए की जगह पर हम कॉस थीटा भी हम लिखते थे, कॉस सी भी लिखते थे, ये सब लिखते थे कि नहीं। तो ए नहीं हो सकता है, इसके जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए ये जो बोला है ये बात क्या है, असत्य है। ये बात क्या है, असत्य है। चौथा कहता है कॉट और ए का गुणनफल है। कॉट ए जो है, ये बोला है, ये दोनों को अलग कर दिया, कॉट और ए का ये गुणनफल है। ऐसा थोड़ी होता है। ए क्या दर्शाता है कि थीटा का मान दर्शाता है, कि थीटा का मान। तो ये कहता है कि ये दोनों गुना करके ऐसा आया था, ऐसा कोई बात नहीं है। ये थीटा का मान दिया, थीटा ये जो व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, थीटा को। इसलिए ये गुना करके नहीं आया है, ये थीटा को व्यक्त करता है। तो ये गुना में थोड़ी होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लास्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए देखिए साइन थीटा का मान दे दिया, बोला है कि ये सही है कि गलत है, 4/3। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल के लंब बट्टा कर्ण, एल के लंब बट्टा कर्ण। लंब देखिए 4 है और कर्ण देखिए 3 है, क्या सही है। हम क्या बताए थे कि सबसे बड़का जो भुजा होता है ये कर्ण होता है। यहाँ तो बतवे अलग है। यहाँ देखिए कर्ण है 3 और लंब है 4, क्या ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। तो इसलिए ये जो बोला गया है ये क्या है, असत्य है। ठीक है, तो मैंने 8.1 का अच्छा से सॉल्यूशन करवा दिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे वीडियो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए कि देखिए ये जो है मेरा जो है चैनल का नाम है MK क्लासेज 10th सॉल्यूशन। चैनल का नाम है, इस चैनल को मतलब जाके सर्च मारिएगा MK क्लासेज 10th सॉल्यूशन, और इस पर जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए और उसको लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये दोनों रहेगा ना तो थोड़ा लगेगा कि हाँ साहस बना रहता है। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी बताइए, जिसको मैथ नहीं समझ में आता है साफ है, उसको देखने के लिए कहिए कि ये चैनल पर आके देखिए, हम आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये दिक्कत है, तो उसको हम और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू। आगे का वीडियो अब 8.2 अगले वीडियो में बताएंगे, उससे पहले थ्योरी बता देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।